नाइट में इस जो पवित्र स्थल जो है, आप जिस तरीके से समझिए जैसे वो किसी मुसलमान का मक्का मदीना हो और किसी क्रिश्चियन के जो हमारे जो रोम में जो है क्या नाम है उसका, जेरूजालम में जो है क्या नाम है, पोप वेटिकन सिटी में, जैसे हिंदू का जो है राम मंदिर है, जैसे अलग अलग हिंदू का धर्म स्थल है, जैसे अमरनाथ मंदिर है, जैसे बद्रीनाथ है, जैसे केदारनाथ है, इस तरीके का जो धर्म स्थल है। मणिपुर का जो एक सिर्फ मैतेई जाति का नहीं है, ये अलग अलग जाति का, कबुई हो, रोंगमई हो, अलग मरिंग जाति का जो ट्राइब्स है, ये अलग अलग जाति के लोग जो है यहाँ पर जा करके अपनी जो है जो वहाँ पर जो प्रार्थना करने का एक चलन जो आज से नहीं हजारों सालों से, जब से आदमी जहाँ पर वहाँ पर मणिपुर में जब से लोग बसना शुरू हुआ तब से जो है वहाँ पर एक पवित्र स्थल यानी कि जो है वहाँ पर प्रार्थना करने का एक चलन। बंधु समझिए कि पिछले 2 साल से यानी कि मैं 2003 के बाद जो है उस धर्म स्थल को जो है पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को जाने से मना कर दिया गया। यानी कि जो है आपको, आप उत्तर भारत में लोग हैं, ये हिंदू है या मुसलमान है, आप इस तरीके से समझिए कि आप किसी हिंदू को राम मंदिर जाने से रोकना, किसी मुसलमान को मक्का जाने से रोकना, या किसी जो है क्रिश्चियन को जो है चर्च जाने से रोकना, इस तरीके से आप समझिए। तो उसमें अगर उसका जो रिएक्शन जो होगा तो ये एक भयंकर भयावह एक हो सकता था। लेकिन मैतेई समुदाय के लोग हैं, जो कबुई समुदाय के लोग हैं, जो मरिंग समुदाय के लोग हैं, उन्होंने जब बड़ी धैर्य से उस भयावह जो घटना जो होना था उसमें से अपने आप को संभालते हुए अभी तक संभाल रहा है। लेकिन अभी तक जो है जाने के जो है वहाँ पर कोई फ्री मूवमेंट का जो है कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बफर जोन प्लस एक पार्टिकुलर समुदाय के लोग जो है वहाँ पर उग्रपंथी समझिए या टेररिस्ट समझिए, चाहे किसी भी तरीके से समझिए, उसके पीछे कौन है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा मणिपुर के लोग या पूरा देश के जो इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं उनके पीछे और कोई है खरे। बंधु होम मिनिस्टर हमारा जो अमित शाह जी जो कौटिल्य जानता है से जाना जाता है, उन्होंने मणिपुर को फ्री मूवमेंट के लिए छोड़ दिया गया था, यानी कि जो परमिशन दे दिया गया था। मेरे से पहले वाला वक्ता हमारे जो अमरीक सिंह पवार साहब जो मणिपुर बोर्न जो सरदार जी जो है उन्होंने भी कहा कि अमित शाह जी ने जो है परमिशन दे दी। लेकिन जो हकीकत जहां पर जमीनी स्तर पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत अलग सा। मणिपुर का जो घटना जो है आप सुन करके हैरान होंगे, ये चीज जो है दिल्ली पहुंचते पहुंचते, दिल्ली आते आते जो है दो समुदाय के बीच में या किसी समुदाय की जो अगेंस्ट में या जेनोसाइड की जो बात जो है घुमा फिरा करके किसी जो मीडिया, जो पेड मीडिया समझिए या चाहे प्राइवेट मीडिया समझे, भी किसी भी मीडिया चैनल जो है यहाँ पर जोर शोर से एक प्रचार किया जाता है, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ी एक ताकत है, उनके पीछे पैसा है, उनके पीछे लालच दिया गया है कि भाई तुम्हारा साथ ऐसे होगा तो हम ऐसे आपको सपोर्ट करेंगे। मैं किसी डीप स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो है बिल्कुल जो है सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, समझने से भी इसको बोलने से लोग कतराते हैं। देखिए बंधु, उस जाति, उस जो समुदाय के लोगों ने ऐसे कोई जाति को, किसी जो समुदाय को छोड़ा नहीं है, उत्तर पूर्वी भारत में हो चाहे साउथ ईस्टर्न एशिया में जो है उनके साथ कोई लड़ाई न लड़े। देखिए मैं बताता हूं, 1992 में नागा के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। कुछ साल पहले जो है उन्होंने जो है असम में कर्बी समुदाय के साथ उनके भयंकर लड़ाई आज भी चल रही है।
चाहे ये किसी मीडिया में, दिल्ली के मीडिया में आता है कि नहीं आता है, बताइए। आता है कि नहीं आता, ये बताइए। और ये बर्मा में जो है आज का दिन पर म्यांमार जिसको कहते हैं, उस म्यांमार में जो है और किसी के साथ मिल करके और किसी के साथ लड़ाई उनकी चल रही है। यानी कि जहां जहां चले जाते हैं वहां वहां उनके साथ ऐसे कोई समुदाय नहीं है उनके साथ नहीं लड़े। बांग्लादेश से उनको भगाया गया कि बांग्लादेश में जो तुम रहने के लायक नहीं है, तुम जो उग्रपंथी हो, तुम यहां पर जो तुम्हारा कोई जगह नहीं है। तो घूम फिर करके जो मिजोरम के रास्ते होकर के जो मणिपुर में पहुंच करके तो अपने आप को बताते हैं कि मणिपुर का एक जो है अभिन्न अंग है, मणिपुर के जो है एक पुराने समुदाय से में वो भी एक ताल्लुक रखता है। लेकिन हमारा इतिहास ये बताते हैं ये जो एक रिफ्यूजी है, यानी कि वहां पर जो है एनक्रोचमेंट करने आए थे और अंग्रेजों के टाइम पर जो है इनको एक पोर्टर की हैसियत से और यानी कि जो है उनको लेबर की हैसियत से और ये बॉर्डर गार्डिंग की हैसियत से उनको लेकर के आया था। लेकिन उस हैसियत से नहीं था कि जो फर्स्ट क्लास सिटीजन हो। लेकिन हमें किसी समुदाय से कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम किसी समुदाय के साथ लड़ाई करें या और मैतेई समुदाय के आज तक कोई इतिहास नहीं रहा कि किसी समुदाय के साथ लड़ें। लेकिन आज जो अलग अलग इस समुदाय के साथ उनकी जो बर्ताव, उनकी जो रवैया, ये एक भयंकर, ये भारत सरकार को भी बहुत गहराई से उनको समझना बहुत आवश्यक है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इनके बहुत सारे जो वीडियो है वो ये कहते हैं हम तो इजराइल का हम लोस्ट ट्राइब है। यानी कि आपने मैंने एक जर्मन के एक टीवी चैनल में देखा था, दो लड़कियां बोलते हैं कि हम तो इंडिया में हम गेस्ट है, कुछ सालों के लिए गेस्ट है। और उनके कुछ लीडर ये कहते हैं कि हम भारत के एक सिटीजन नहीं है, हम तो एक कुछ दिनों के कुछ सालों के मेहमान हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं वो जो है उनकी जो जर्मन मीडिया के चैनल जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, हमारा अमित शाह साहब को संज्ञान लेना चाहिए। पिछले 2 साल से जो है वहां पर जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था, ये हमारा मोदी साहब अलग अलग देशों में, मलेशिया जा सकता है, श्रीलंका, आज श्रीलंका में है, थाईलैंड जा सकता है। तीसरे बार जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा नरेंद्र मोदी साहब सीधा इटली चले गए थे, जहां पर मसोलिनी, बेनेटो मसोलिनी के जो जन्म स्थान है। उससे पहले रसिया चले गए थे, जहां स्टेलिन के जन्म। जनाब आप ये बताइए, मणिपुर क्या भारत के एक अभिन्न अंग नहीं है? क्या मणिपुर भारत की सीमा से लगता नहीं है? क्या मणिपुर के जो अलग अलग समुदाय है, मणिपुर में 34 ट्राइब प्लस मैतेई, क्या ये भारत का अभिन्न अंग नहीं है क्या? या आप अपनी जो इसको अपनी जो सिटीजन नहीं समझता क्या, अपने नागरिक नहीं समझता क्या? मैं इस चीज को देख करके बहुत हैरान हूं। आज भी अगर श्रीलंका में अगर मेरे बात को अगर सुन रहा है, या हम जानते हैं यहाँ पर जो है हमारे जो LIU है, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, अगर ये खबर पहुंचेगा तो उनको भी थोड़ा सा हो सकता कि मणिपुर के बारे में सोचने का अगर समय मिल जाए तो सोचना आवश्यक है। देखिए, मणिपुर आज के दिन पर एक पैलेस्टाइन की तरह, जैसे गाजा पट्टी जिसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं, चारों तरफ से बंद है। मणिपुर चारों तरफ से बंद है और किसी भी नेशनल हाईवे से कनेक्टेड नहीं है आज के दिन पर। आपने दिल्ली के आसपास या दिल्ली के भारत के किसी भी जगह पर आपने कभी देखा है क्या? कोई भी स्टेट, कोई भी जगह जो है नेशनल हाईवे से कटअप हो, एक दिन के लिए हो, 24 घंटे के लिए हो, किसी भी समय। तो ये एक असंभव, एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। मणिपुर पिछले 2 साल से जो है नेशनल हाईवे से कटअप है। अब देखिए, मणिपुर जो इम्फाल वैली से जो है, अगर आपको दिल्ली आना है या गुवाहाटी जाना है या कोलकाता जाना है, तो
हवाई जहाज के अलावा और कोई चारा नहीं है। वजह नेशनल हाईवे जो बाई रोड जाने के लिए कोई वहाँ पर कोई बंदोबस्त या कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है। अमित शाह साहब ने तो ये कह दिया था कि मैंने इसको मणिपुर को फ्री मूवमेंट छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है क्या अमित शाह साहब ने उसकी जो अपनी हुक्म का अपनी जो ऑर्डर का क्या रीअसेसमेंट किया है क्या? नहीं। आज भी मणिपुर जो इम्फाल वैली जो है देश की अलग अलग हिस्सों से कटा हुआ है। मणिपुर में कोई अच्छा शिक्षा संस्थान नहीं है, कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, कोई अच्छा कारोबार नहीं है। अगर किसी को अच्छे ट्रीटमेंट लेना है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को बड़ी सर्जरी करवाना है, उनको दिल्ली आना है या कलकत्ता आना है या गुवाहाटी जाना है या चेन्नई जाना, बेंगलोर जाना है, तो भैया, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे देश के वासी, हवाई जहाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, मणिपुर का जो इम्फाल वैली में जो या चाहे मणिपुर में जो रहते हैं, उनके इकोनॉमिकली कंडीशन जो जीडीपी जो सालाना जो इनकम, महीने के इनकम जो है मोटा मोटी जो है 10,000 से लेकर के 15,000 की जो बीच में 20,000 की रेंज में। अगर गुवाहाटी 2 बार आना है या आ भी गए तो वापस जाने के लिए टिकट मुझे ऐसे लगता है कि बड़ी मुश्किल से वो कटवाते हैं। लोगों से चंदा मांग के, लोगों से जो है पैसे इकट्ठा करके गुवाहाटी आने में उसके पसीना छूट जाता है। तो अगर महीने में अगर 2 बार उसको आना है, यानी कि आना जाना 4 बार उसको हवाई जहाज में बैठना है, 5,000 रुपये 6,000 रुपये से कम कोई हवाई जहाज के किराए नहीं है। तो आप ये बताइए, महीने में जो है 20,000 की अगर खर्चा करोगे तो अपने घर में क्या खाओगे, अपने घर में क्या पहनोगे, अपने बच्चों को क्या पालोगे? देखिए, शिक्षा के स्तर इतने नीचे गिरवा दिया गया कि आप ये बताइए, मणिपुर के बच्चे को पीएचडी में एडमिशन लेना है या किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सीयूटी की एडमिशन करवाना है, इंटरनेट सबसे ज्यादा बंद होने वाला जेएनके के बाद मणिपुर आता है। एक ह्यूमन राइट्स में एक वायलेशन, ये जो इंटरनेट जो है, जो नेट कनेक्शन वगैरह जो, ये भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन में आता है। तो अगर जो दिल्ली के जो आईएएस है, दिल्ली का आईपीएस है, अगर मणिपुर में पोस्टेड है, उनके बच्चों को, उनके आप अपने बच्चों के लिए तो सोचिए, आप दूसरे के लिए, मणिपुर के बच्चों के लिए तो सोचे ना सही, अपने बच्चों के लिए तो कम से कम सोचिए। तो ये बहुत चिंताजनक, एक महत्वपूर्ण, एक बहुत गंभीरता से हमारा नरेंद्र मोदी जी को और देशवासी को ये समझना और ये इसको गंभीरता से सोचना बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसे नहीं लगता कि अगर देश के जो इस तरफ जो काउ बेल्ट, हिंदी बेल्ट में जो रहते हैं, अगर मणिपुर के बारे में एक बार अगर सोचोगे, अपनी रूह कांपते हुए सोचोगे, यार ये हो क्या रहा मणिपुर में। आपको यहाँ पर समाचार सुनाई देते कि 2 समुदाय के बीच में लड़ाई चल, ये कोई 2 समुदाय के बीच में लड़ाई नहीं चल रही है, इसके पीछे बहुत बड़े गहरा साजिश है, ये समझना जरूरी है। देखिए, आप अपनी जो फौज के वहां पर पोस्टेड है, जहां सीआरपीएफ के, पैरामिलिट्री के जो अलग अलग जो पोस्टेड, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो असली हकीकत, जमीनी हकीकत जो है, अगर उसको देखोगे, एक डरावनी से एक सिचुएशन बनता है। देखिए दोस्तों, आज मुझे ऐसे नहीं लगता कि मणिपुर में लोग आज चैन से सो रहे होंगे। 60,000 से लेकर के 70,000 जो है सरकारी आंकड़े में डिस्प्लेस, इंटरनल डिस्प्लेस है। नौजवान बच्चियां, एडोलेसेंट बच्चियां, जो न्यूली जो बोर्न, जो बच्चे जो पैदा हुआ, वो बच्चे, जो महिलाएं जो है 60,000 से लेकर के 1 लाख एक कॉमन रूम शेयर होते हैं, बाथरूम शेयर होते हैं। अब अपने घर में दिल्ली में जो है 5 BHK 5 BHK के बाद भी आप फिर सोचते कि भाई मुझे वॉक के लिए एक लोन से अगर हो जाता तो और कितना अच्छा होता। लेकिन जो 70,000 के लोग, जो महिलाएं जो है वहां पर एक कमरे में जो सोते हैं, क्या भारत सरकार ने कभी सोचा है इसको? ये बड़ी शर्मिंदा, बड़ी जो है शर्मनाक स्थिति जो है, इसने भारत सरकार ने मणिपुर को बना दिया, चारों तरफ से बंद करके बंधक बना दिया गया।
अगर होम मिनिस्ट्री, अगर हमारा जो इंटरनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, अगर इसको गंभीरता से लें तो बहुत अभी भी समय है, अभी भी इसको संभालने में देर नहीं हुआ है, संभाल सकता है। मैं आग्रह करूंगा, मैं धन्यवाद भी कहूंगा जो मणिपुर के जो महिलाएं हैं, ईमा मरूप है, क्योंकि उनकी वजह से जो है हमारे जो मणिपुर की जो सिचुएशन, आज जो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन मणिपुर, अब देशवासी को मैं आज फिर बताना चाहता हूं, मणिपुर एक ऐसे एक मात्र जगह है वहां पर महिलाएं जो है एक मार्केट को चलाते हैं, उसको बोलते हैं ई मार्केट है। मणिपुर का 30% के जीडीपी जो है उस मार्केट से आता है। जो बच्चे जो है, जो लड़का लड़कियां जो है, जो 15 साल से लेकर के 20 साल के बच्चों को जो अपने हथियार पकड़वा दिया जबरदस्ती, बोले चलो भाई तुम अपनी जो मातृभूमि को रक्षा करो। लेकिन उसके बाद जो आने वाला परिणाम जो है, आप उसके बाद आप बोलेंगे कि मैं तो एनआईए लगाऊंगा, मैं तो बोलूंगा कि आप तो बोलेंगे कि भाई ये जो है गैर जिम्मेदाराना जो है अपने हथियार पकड़ के रखा हुआ है। तो इसके जो जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे की जो, इसके पीछे जो साजिश, ये किसकी साजिश है, ये बहुत गंभीरता से भारत सरकार को लेना आवश्यक है। मैं मणिपुर की जो नौजवान बच्चे जो है उनकी भविष्य को सोच करके मेरा रूह कांपता है, क्योंकि उनका जो पढ़ाई लिखाई, देखिए मणिपुर में कोई अच्छा इंडस्ट्री नहीं है, मणिपुर में कोई अच्छा स्कूल, शिक्षा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अस्पताल, जो कारोबार की जो है कोई अच्छा मतलब जगह नहीं है, तो उनको आना पड़ता दिल्ली। वो अपनी घर छोड़ करके दिल्ली या जो बॉम्बे या जो अलग अलग जगह पर आप जाओ, जाने का जो पढ़ने लिखने का टाइम है, 2 साल आपने खराब कर दिया वहां पर वॉलंटियर के नाम से। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर आप शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, आप एजुकेशन प्राप्त नहीं करोगे, तो आपको नौकरी कौन देगा? आपके पीछे जो दाग लगे हुए उसको धोएगा कौन? मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, आपके पीछे जो लगे हुए दाग जो है, इसको ये कौन धोएगा और इसके जिम्मेदार कौन है? डबल इंजन के सरकार कहते हैं, डबल इंजन के सरकार अगर दिल्ली कहता है, उसका क्या हिम्मत है कि जो वहां के जो छोटे इंजन जो है वो ना माने? अगर छोटा इंजन बड़े इंजन को बताएं भाई मेरा यहाँ पर, मेरा स्टेट पे, मणिपुर पे ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसे करके सॉल्व करना है, ऐसे करके इसको उलझाना, ऐसे करके उसको कर, तो बड़े इंजन क्यों ना माने भाई? तो क्या मणिपुर के जो छोटा इंजन जो है सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए, अपनी तनख्वाह लेने के लिए दिल्ली आने जाने करते थे, या अपनी कुछ चंद जो है फायदा लेने के लिए क्या दिल्ली आए हुए थे? तो 32 लाख पॉपुलेशन, 32 लाख की जो जनसंख्या के जो इज्जत को पांव के नीचे रोंगते हुए आपने 60 साल निकाल दिया। और अगले जो है अभी कल की जो समाचार पत्र में जो आया हुआ है कि अमित शाह साहब ये कहते हैं कि मणिपुर में कोई क्लेम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं तो जो प्रेसिडेंट रूल्स लगाया हूं, आर्टिकल 356 लगाया हुआ। मणिपुर के 32 लाख के चुने हुए जो एमएलए, 60 एमएलए ये बोलते कि मैं तो मणिपुर से तो कोई क्लेम नहीं है, कोई सरकार बनाने का कोई दावा पेश नहीं किया गया, इसलिए मैं जो है इसमें प्रेसिडेंट रोल लगाया। क्या भारत सरकार का जिम्मेदारी नहीं है क्या कि मणिपुर में जो है एक स्थायी सरकार बनाए? इसका मतलब जो है 32 लाख पॉपुलेशन को आप द्वितीय दर्जे का जो नागरिक समझते हैं, यानी कि सेकंड क्लास। यू हैव बीन कंसिडर्ड द मणिपुर एंटायर पॉपुलेशन, द सिटीजन्स आर द सेकंड क्लास सिटीजन। इज इट राइट और नॉट? तो ये बहुत सारे जो गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता जो है भारत सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आपकी जिम्मेदारी है एक प्रदेश को, एक देश को संभालना। और
देश में जो प्रदेश में जो फ्री मूवमेंट की जो बात मैं फिर कहूँगा, जो कौबरू काशी जो ठीक जो है, कौबरू जो है एक पवित्र धर्म स्थल, जैसे कि मक्का मदीना होते हैं, जैसे रोम होते हैं, जैसे राम मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो उस तरीके के होते हैं मैतेई और कबुई जो अलग अलग जो ट्राइब्स के लिए। अगर इसमें भी अगर आप जाने ना दोगे तो उसके बाद जो परिणाम जो आएगा भारत सरकार जिम्मेदार होंगे। मैं अमरीश सिंह पवार साहब को भी धन्यवाद कहूँगा। और मेरा जो पहले, मैं आज थोड़ा सा देर हो गए, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा एक मेरठ में एक प्रोग्राम था, मैं उसकी वजह से जो मैं लेट हो गया था। मैं बाकी हमारे जो डीएमसीसी का और बाकी जो दिल्ली एनसीआर में जो मेरा मैतेई जो भाई बहन मणिपुर से जो ताल्लुक़ रखते हैं, मणिपुर के इशू पे जो हमदर्द रखते हैं, मैं उनको फिर से धन्यवाद कह करके अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मणिपुर के सुख शांति के लिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा। और मैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और मैं नरेंद्र मोदी जी से फिर मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, मणिपुर की जो जैसा जो स्थिति थे उसमें वापस लाए। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 1951 का एक भारत सरकार का संविधान में एक प्रावधान है, ये 1951 का वर्शिप एक्ट है। उसमें ये मेरा दोस्त जो एग्निटोस और जो हमारा जो पवार साहब ये अच्छी तरीके से जानते हैं, 1951 का एक भारत सरकार का एक एक्ट है, उसमें ये कहते हैं कि जो 1947 में जो 1947 में जो धर्म स्थल जो था, जहाँ जो लोग अपनी जो आस्था रखते थे, वो उस तरीके से एज इट इज रहना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा कि करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा जो है आज से 2 साल पहले उन्होंने खुलवाए हैं, यानी कि मेरा सिख भाई जो है पाकिस्तान जा करके अपनी गुरु नानक साहब के जो गुरुद्वारा पे अपने माथा टेकने का जो परमिशन यानी कि इजाज़त जो दी है, तो उस तरीके से मेरा नरेंद्र मोदी साहब, देवतुल्य नरेंद्र मोदी जी, मेरा जो कौबरू जो धर्म स्थल, हमारे जो पवित्र स्थल जो है, यहाँ पर जाने का मैतेई लोगों को या कबुई या मरिंग अलग अलग जो ट्राइब के लोग जो है वो जाने का जो इजाज़त है, मैं इस मेरे जो वाणी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। समय को भी ध्यान रखते हुए मेरे पीछे और भी कई लोग हैं। धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। मयाम चाइथोक्तुना लेबिरिबे इचिनाव